सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं आज कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत लेकर आए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगियों में जो लोग हर संडे, हर वीरवार, हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मतलब कि परमेश्वर की महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें प्यार करता है और उन्हें आशीष देता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकतें दे? तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज की मीटिंग जो है आपके लिए आशीष का कारण है। लेकिन कब होगी वो आशीष का कारण? जब आप हाथ उठाकर कहेंगे कि परमेश्वर आज मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सफलता दे। क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा, भजन संहिता में कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी विनती को सुन ले। बोलता है कि और परमेश्वर मेरे हाथ के कामों को सफलता दे। इसका मतलब कह रहे हैं जब तक आप कहते नहीं, परमेश्वर करता नहीं है। मतलब बहुत बार परमेश्वर अपनी मर्जी से भी करता है। आप देख सकते हैं खेत में धूप निकलती है और एक खेत में धूप नहीं भी निकलती, लेकिन एक जगह देखते हैं कि दोनों के खेत में धूप निकलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पापी पर भी और ना पाप करने वाले पर भी, दोनों पर दया करता है, लेकिन समझाता है। लेकिन जो लोग उसमें समझ जाते हैं वो बेनिफिट में चले जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर की संगति करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाइबल बोलती मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। और उसने अपने जीवन में 2 तरह के लोग हैं। एक लोग जो परमेश्वर की संगति करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, इसका मतलब नास्तिक और आस्तिक। इसका मतलब कि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं वो अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा लंबी उम्र को जीते हैं, और जो लोग प्रार्थना का जीवन नहीं जीते वो लोग अपनी ज़िंदगियों में आशीषों को देखते तो हैं, लेकिन वो थोड़े दिन की होती हैं। तो याद रखना, आपके लिए थोड़े दिन के लिए नहीं, परमेश्वर ने बहुत दिन के लिए बनाया है। तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप हमारी स्टेटों से, डिस्ट्रिक्ट से, जहां से भी जुड़े हुए हैं, बड़े उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं। आज परमेश्वर ने मुझे कहा कि जितने लोग तुझे ऑनलाइन देखेंगे वो चमक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका कपड़े चमकेंगे, आपका परिवार, आपकी हर चीज़ शाइन मारेगी। ये आपको कन्फेस करना है, अपने अंदर कन्फेस करना है। मैं हर वीरवार को क्यों आपको थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ? इसलिए देता हूँ कि ताकि आप लोग जब संडे के अंदर प्रवेश करें तो आप आशीष के साथ आएँ और आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएँ। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, इस समय युगांडा से, पवित्र आत्मा जी, रवांडा से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, पवित्र आत्मा जहां से भी परमेश्वर जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, यूएसए से, जर्मनी, इटली से, ग्रीस से, साइप्रस से, पवित्र आत्मा जी, और इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय वाच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से, मेरे पिता परमेश्वर, दिल्ली से, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा जी, मैं इन सब लोगों की ओर हाथ करके नहीं आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा मूसा को कहा और अब्राहम को भी कहा कि तू मेरे लोगों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद दे। और इसी समय परमेश्वर मैं इनकी ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं। जो इस समय परमेश्वर आशीर्वाद को ले रहे हैं, इनकी जिंदगियों में आशीषें आना डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें डबल होने पाए मेरे पिता पवित्र आत्मा, इनके हर रोग चंगे होने पाए मेरे पिता, इनके अंदर के हर डिप्रेशन खत्म होने पाए, इनकी हर प्रकार की चिंता आज वचन सुनने के बाद खत्म होने पाए मेरे पिता। जो अमल करे परमेश्वर, तेरे आज्ञाकारी खूंटे पर बन जाए परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए। मैं इस समय यूपी वालों के लिए, लखनऊ वालों के लिए, इस समय बिजनौर वालों के लिए पवित्र आत्मा जी, जो बिहार से देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ, सहारनपुर से, शामली से, उत्तराखंड से, और इस समय पवित्र आत्मा यूपी के हर कोने से, जो इस समय गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, पूना से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, जलगांव से, अहमदाबाद से, गुजरात से, और इसी समय नागपुर से, इस समय पवित्र आत्मा आगरा से मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं परमेश्वर, कोलकाता से, और इसी समय वेस्ट बंगाल से परमेश्वर, इन सबको मैं आशीष देता हूं, ब्लेस करता हूं। जिस समय विशाखापट्टनम से, असम से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, जम्मू से, पंजाब से, जलंधर से, कपूरथला से, इस समय गुरदासपुर, बटाला से, लुधियाना से, फिरोजपुर, बठिंडा से, इस समय परमेश्वर में इन सब की ओर मुंह करके शांति का आशीर्वाद देता हूं। जो राजस्थान से, हरियाणा से, न्यू चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा चंडीगढ़ से देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी ओर मुंह करके शांति का आशीर्वाद देता हूं। इनके घरों में शांति आए, इनके बिजनेस में परमेश्वर आज से फल आना शुरू हो, इनके हाथ के काम सफल हो। पवित्र आत्मा जैसे दाऊद ने कहा परमेश्वर अब मेरी विनती को सुन ले और मेरे हाथ के कामों को सफल कर दे। पिता आज से इनके हाथ के काम सफल होने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ये तेरे दास को वाच नहीं कर रहे, ये इस समय तेरे को वाच कर रहे हैं, और जो इन्हें वाच कर रही है शैतानी ताकत, में उसको बांध देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को, कि आपकी जिंदगियों में आज से परमेश्वर का आत्मा डबल होकर काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि मैं देख रहा हूं किसी को कोई
मुझे यूपी से कोई सीमा देखती है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उसकी फैमिलियों में बहुत सारा क्लेश है, बहुत सारे घर की चीज़ें नहीं बन रही, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कोई उड़ीसा छत्तीसगढ़ से भी मुझे बहन देख रही है सीमा, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई पंजाब से भी देख रही है। सेम आपके लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा रहता है, मतलब कि आपस में एक दूसरे को जब आप देखते हैं भाई बहन या माँ बाप या पति पत्नी, तो आपको एकदम से गुस्सा आता, मतलब तुम्हारे घर में शांति नहीं है, मतलब आपस में बनती नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ, लेकिन तू बड़ी चिंतित है बहन। पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको एक काम करना है। आपके घर पर कुछ स्नेक छोड़े गए थे, मैं फिर कह रहा हूँ किस प्रकार से, कोई एक ब्लैक मैजिक होते हैं जो कागज़ पर बनाकर लिखे गए होते हैं, किसी व्यक्ति ने छोड़े थे, आपसे कोई खुश नहीं था, लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके घरों में अगर ऐसा लगता है कि मेरे घरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है और शांति नहीं है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है कि आपको क्या करना है। अभी इसी समय लिखना है अपने इसी समय जब तक वचन का प्रचार चलता है, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने मांगना है। आपको कहना है कि परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा जी मैं किस दिन फास्टिंग करूं, और अगर आपको उत्तर ना मिले तो दूसरी बात आपको कोई भी दिन डिसाइड करना है और उस पर ऑयल लगाकर बोलना है प्रभु मैं इस दिन 3 दिन फास्ट करूंगी। आप जो भी जन मुझे देख रहे हैं, आपके घर में से ये क्लेश खत्म हो जाएगा, आप एक बड़ी शांति को महसूस करोगे। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि रोहित, मैं इसी समय देख रहा हूँ कि एक भाई है जो मछली का बिजनेस करता है, फिश का बिजनेस करता है, और इसी समय कोई आप कहीं दूर से मुझे देख रहे हैं, कहीं पर हो सकता है मुझे बिहार से देख रहे हो, उड़ीसा से देख रहे हो, लेकिन वो मच्छी पालन का बिजनेस कोई आप नेपाल से भी देख रहे हो, लेकिन आपके चल नहीं रहा है। मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय 52 डेज़ के बाद फिर आपका बिजनेस वो दौड़ने लगेगा। आपको प्रभु के लिए क्या करना है, आपको 5 मछलियाँ लेनी है और 2 रोटियाँ लेनी है। आपको फिर से सुनना, वचन से बता रहा हूँ, 5 रोटी और 2 मछलियाँ किसी को दान करनी है आपको 3 दिन। अगर आपका फिश का बिजनेस है, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ये काम करना है। अगर आप फिश में कोई बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं फिश का काम, कोई आपका कोई काम नहीं चल रहा, तो होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कि फिश से कुछ बनने वाला है, कुछ दवाइयाँ बनने वाली हैं और बनती भी हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल होगी और वो आपके लिए फ़िश महंगी हो जाएगी। इसलिए अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे इसी समय। और इसी समय आपको 3 दिन ऐसा करना है, किसी भूखे को जाकर आपको खाना खिलाना है, किसी गरीब की मदद करनी है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। परमेश्वर इसी समय जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा जी इसी समय आशीष दे इनको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो मुझे गुजरात से, अहमदाबाद से, पिता परमेश्वर शिरडी से, पूना से, पवित्र आत्मा जी महाराष्ट्र से, हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी समय मेरे पिता परमेश्वर अमृतसर से, बटाला से, धारीवाल से, कपूरथला से और फाजिलका से, फिरोजपुर से, इस समय पवित्र आत्मा जी पंजाब के हर कोने से जो देख रहे हैं, जम्मू से मेरे पिता परमेश्वर, उत्तराखंड से, देहरादून से, हिमाचल से, बद्दी से, पवित्र आत्मा शिमला से जो हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा जो जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अभी मैंने प्रेयर किया तो मैं इस समय देख रहा था कोई बहुत तकलीफ़ में है, हिमाचल के अंदर से मुझे देख रहा है और उसका घर टूट गया है और घर नहीं बना पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है और अभी इसकी कोई हेल्प नहीं है और कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। मैं से देख रहा हूँ, आप कोई धर्मशाला से मुझे देख रहे हो, शिमला से मुझे कोई ऐसे मुझे सोलन से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो कहीं से, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया आपके साथ जो कोई आप बड़ा आपका बिजनेस था अच्छा। नैनीताल से मुझे देख रहे हैं कुछ लोग, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है जिसके नाम RJGSNMPKL से है, आपको परमेश्वर एक गुड न्यूज़ देगा, लेकिन आपको एक नक्शा बनाना है अपने एक पेपर पर और उस पर घर बनाकर ऑयल लगाना 3 दिन। आप शीशे के सामने रखना, भूलना मत। ये 3 दिन मेरी प्रेयर है आपके लिए और नवंबर में आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक गवाही को सुनते हैं कि ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे इस गवाही के सुनने। मेरा नाम अनिशा है, मैं मॉरिशस से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 18 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, मुझे कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। जब मैं पहली बार चर्च में आई, वहाँ पर पैर रखा, पापा का लाइव को देखा, पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि आर नाम के लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जा रहा है। RNSGHMK और P नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया, एक बड़ा बीज बोया। आज मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं सभी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
मॉरिशस से है और ये 18 साल से 18 ईयर थोड़े नहीं होते हैं कि ये ट्राई कर रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक भी काम नहीं हुआ। लेकिन जब से ये हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी तो परमेश्वर ने इसको चमका दिया। सुन रहे हैं आप इस गवाही को, कितनी बड़ी बात है। बोलती है कि जिस दिन मैंने मिनिस्ट्री में बीज बोया, बेस्ट बीज, और उसी दिन परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम कर दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अपने हाथों में अभी इसी समय बीज पकड़ो। मैं आपके लिए एक बीज पकड़ रहा हूँ और इसी समय जो मेरे पास है, मैं इसी समय उस बीज को अपने हाथों में उठा रहा हूँ और आपके लिए बो रहा हूँ। मैं किसी और के लिए नहीं बो रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बो रहा हूँ जिनके पास जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है। मैं इस बीज को बोऊंगा और अपने अकाउंट में डाल के आपके लिए मैं बोऊंगा कि ताकि आपको आशीष मिले। देखो हमारा ICI बैंक कोड आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, पूरा आप स्पेलिंग चेक करो, आप पूरे उसका जो भी QR कोड है उसको स्कैन करो, फोटो खींच के रख लो। आप सिर्फ देखते हैं कहीं और बोल देते हैं। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आज से पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार लिखा, दोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन बार बार बोलता है, दोगे तो दिया जाएगा। मेरे पिता, इनके अंदर मन है देने का परमेश्वर, और तूने एक जगह पर कहा कि सच में जैसा बोगे वैसा काटोगे। और परमेश्वर तेरा वचन बोलता है सबोदेश की किताब में कि तू सुबह भी बो और शाम को भी बो, अपना हाथ बोने से कभी ना रोक। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग बेस्ट बीज बो रहे हैं परमेश्वर इस समय सेवकाई के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप जानते हैं कि हमें सेवकाई के कामों में परमेश्वर जरूरत है। जो लोग इस समय परमेश्वर नहीं भी बो पा रहे, पवित्र आत्मा मैं उनसे विनती करता हूं कि परमेश्वर वो इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें परमेश्वर, और इसी समय तो उनके हृदय में डाल के परमेश्वर ये आज से हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई फाइनेंशियल की दिक्कत है इसी समय स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों में आशीष आने पाए, इनका पैसा आज से घटने ना पाए। परमेश्वर अपने सिर पर हाथ रख लो, जिसको चाहिए कि आज मेरा बिजनेस खुल जाए। मैं इस समय प्रेयर कर रहा हूं आपके फाइनेंस के लिए कि आपका फाइनेंस डबल हो और इसी समय वो फाइनेंस बढ़ जाए आज से यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय मैं इनके ऊपर से उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में, नए नए प्रोजेक्ट पास होने पाए। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, फाइनेंस को रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। और इसी समय हर एक अनॉइंटिंग को स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह का नाम में। जो फाइनेंस की कंडीशन में परेशान है, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे कि अभी इसी समय आप देखेंगे फाइनेंस बढ़ता देखेंगे। आप GRSMNPBKLJ ऐसे मैं कह रहा हूं कि आपके फाइनेंस रिलीज हो रहे हैं स्वर्ग से। आप मिराइकल मनी को देख रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। इसी समय परमेश्वर जिन्होंने बोया है, इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। अभिषेक आपको पवित्र आत्मा और देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है ज्योति आपको और देने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आपका मन कह रहा है परमेश्वर मैं बोना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं ऐसे RSMNGPF और C और K और D नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष को रिलीज कर रहा है परमेश्वर। और इसी समय आप महसूस करेंगे, आप मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, आप इसी समय इटली से, जर्मनी से, कनाडा से आप मुझे देख रहे हैं, अमेरिका से, आप जॉब के साथ, इंडिया से जो मुझे देख रहे हैं जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज़ आपके ऊपर आए पवित्र आत्मा जी। मैं आज से प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीज बो रहे हैं इनके घरों में बड़ी शांति आए, पिता परमेश्वर का पैसा नुकसान में जाने से बच जाए और इसी समय इनके शरीर में, स्वास्थ्य में तेरी चंगाई आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे, गुड न्यूज़ दे, आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों की जीवन में आशीष देता है जो लोग विश्वास कर के साथ चलते हैं। याद रखना, परमेश्वर उसको आशीष कभी नहीं देता जो विश्वास के साथ नहीं चलते। लिखा ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार को कभी ना भूलना। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा है कि जब आप, परमेश्वर ने आपको थोड़ा दिया है चाहे ज़्यादा दिया है, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई काम भी किया है, तो आपको परमेश्वर को थैंक्स करना है, कभी उसके उपकार को भूलना नहीं है। भजन संहिता 103 में लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है मैं उसको, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसका मतलब अगर आपको छोटा सा रोग भी चंगा हुआ है तो परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं तो परमेश्वर को थैंक्स करें। मैं कह रहा हूँ कि लिखा वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। इसका मतलब कह रहा है कि जो परमेश्वर के उपकारों को याद रखता है, भलाइयों को याद रखता है,
कि आपको हमेशा कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे ऊपर जो तूने उपकार किए मैं उनके लिए थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, कि मम्मी डैडी आपने मेरे जीवन में मुझे ये आशीष दिलाई थी, तो परमेश्वर मम्मी मैं आपका थैंक्स करता हूँ। तो इसका मतलब धन्यवादी जीवन जो होता है, जो लोग अपने जीवन में धन्यवादी होते हैं एक दूसरे के, तो उसी समय परमेश्वर उनकी लंबी आयु करता है, उन्हें रोगों से चंगा रखता है, उनके धन को बढ़ाता है। लेकिन जो धन्यवाद नहीं करते परमेश्वर का सुबह उठकर, तो इसका मतलब वो कृत घनता का पाप है। लिख लो, वो लोग एक पाप करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ पाप ये बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना और गाली देना, व्यभिचार करना नहीं। कह रहा है कि जब आप थैंक्स नहीं है, धन्यवादी नहीं है। दाऊद अपनी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर का धन्यवादी था, इसलिए दाऊद बढ़ता चला गया। तो आज हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बढ़ ना पा रहा हो, उसके हालात बद से बदतर हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो और आप बार बार बैड सिचुएशन को देख रहे हो। मैं उन लोगों के लिए खासकर आज का मैसेज लेकर आया हूँ कि ताकि आप चमकने लगे, आप शाइन मारेंगे अभी आप थोड़ी देर के अंदर। देखो मेरे पास एक अनॉइंटिंग वाटर है और एक ऑयल है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें से शाइन कौन मार रहा है? ऑयल शाइन मार रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही आप शाइन मारेंगे। अभी इसी समय थोड़ी देर के बाद पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में शाइनिंग को देगा। लेकिन अपने हाथ के कामों को कैसे चमकाएं हम आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे कि अपने कामों को कैसे चमकाएं। अगर आज आप चमकाना चाहते हैं तो हाउ टू मेक योर वर्क इज शाइन, मतलब कि आपके वर्क को कैसे शाइन करें, आपके हाथ के कामों को कैसे चमकाएं। मतलब कि आपको खुद सीखना है। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि जो विश्वास के साथ रिलेशन बनाते हैं परमेश्वर के साथ, नंबर 1 जो विश्वास के साथ रिलेशन बनाएगा, मतलब विच विल क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। और दूसरा थ्रू मिडनाइट प्रेयर, मतलब जो मिडनाइट प्रेयर के द्वारा आप परमेश्वर से कह सकते हैं और परमेश्वर आपको चमकाएगा। मतलब जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, हो सकता है कि आप डेली नहीं करते, अगर आप महीने में एक बार करते हैं आधी रात की प्रार्थना, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। मैंने संडे आधी रात को चर्च क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि ताकि जो लोग आएँ वो लोग अपनी ज़िंदगियों में आशीष को देखें। ज़्यादातर बरकत उन लोगों के ऊपर रहती है जो आधी रात को प्रार्थना में आते हैं। मैं वीरवार को भी आधी रात को प्रार्थना में आपको शामिल क्यों करता हूँ? क्योंकि ताकि आप लोग चमक जाएं, आपके बिजनेस चमक जाए। मैं फ्राइडे को भी अब स्टार्ट कर रहा हूं। जो लोगों के नंबर नहीं आते जलंधर, पंजाब में या चंडीगढ़ में, यूपी में या बिहार में, कहीं भी उनके जो फ्री ले हैंड जो रह जाते हैं, उनके लिए मैं ले हैंड प्रेयर कर रहा हूँ। फ्राइडे मैं 5 बजे से लेकर शुरू करूँगा, क्योंकि मैं एक ही मीटिंग ले रहा हूँ। 10 बजे तक मेरे पास टाइम है, खुला टाइम है, आप आ सकते हैं। कल की मीटिंग होगी फ्राइडे की। तो लेकिन यहाँ पर लिखा तीसरा पॉइंट, जो आज्ञाकारी खूंटे पर बंधा रहेगा। हमारी ब्रांचों के जो भी जन टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, उन सब के लिए भी जो चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट जी मुझसे प्रेयर करें, तो आप फ्राइडे को खुला मिल सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रेयर करता हुआ जाऊंगा। तो लिखा यहाँ पर कह रहा कि 3 चीज़ें आपको चमकाती हैं। कह रहा कि आपको चमकना है, ये शर्त आपकी है कि आपको चमकने के नहीं। अगर आपको चमकना है, अपने कामों को कैसे चमकाना है, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को कैसे चमकाना है, अपने फेस को कैसे चमकाना है। फेस का तो सबको पता है कि फेयर एंड लवली लगाना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा अपने हाथ के कामों को कैसे चमकाना है, वो देखो। कह रहा मिडनाइट प्रेयर में जाना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि जो विश्वास का रिलेशन बनाएगा। तीसरा जो आज्ञाकारी खूंटे पर बंधा रहेगा। हम नीति वचन 27 का 17 देखते हैं। वहां पर देखो क्या लिखा, नीति वचन 27 के 17 में हम पढ़ेंगे। एक जगह पर बाइबल बोलती है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चमकाए, तो उसी समय आपको हाथ उठाकर कहना है कि बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को आज चमका दे, मेरी जिंदगी को चमका दे और मुझे ब्लेस कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। देखो इनका जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है, इंग्लिश में बता रहा हूं कि आयरन शार्पनेस आयरन, सो अ मैन शार्पनेथ द कॉन्टिनेंस ऑफ हिज फ्रेंड। मतलब कि जैसे लोहा लोहे की संगति करने से चमक जाता है, तो वैसे ही मनुष्य भी अपने मित्र की संगति करने से चमकता है। तो आपके घर में दोस्त हैं, आप उनके साथ, अपने घर मम्मी हैं, डैडी हैं, कई बार आप उनसे शेयर नहीं कर पाते। जब आपका दोस्त आता है तो उसी समय आप उसके साथ शेयर करते हैं और आप उसके साथ खुश हो जाते हैं, मेरा दोस्त आ गया। आपके चेहरे पर अलग सी स्माइल होती है। यही बात यीशु मसीह बोलता है। कह रहा है कि अब तुम मेरे, कह रहा है जितनों ने मसीह को जान लिया, कह रहा है कि जितनों ने प्रार्थना करने का रिलेशन बना लिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको एक फ्रेंड बोलता है। वो कहता है तुम मेरे एक फ्रेंड हो, मित्र हो। कहता है कि जब तक, लेकिन कौन लोग, कह रहा है जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, कह रहा जो विश्वास का रिलेशन बनाते हैं। मतलब कि रिलेशन, एक रिश्ता, प्रार्थना का मतलब एक रिश्ता बनाना। आप रिश्ता नहीं बनाते कई बार, इसलिए परमेश्वर कह रहे कई बार आपको मित्र नहीं बनाता, कई बार आपको दास ही बनाकर रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। मैं कई बार ऐसा बोलता हूं मैं परमेश्वर तेरा दास हूं, लेकिन ये एक रिस्पेक्टफुल है परमेश्वर के लिए। लेकिन मैं अपनी प्रार्थना में जब मुझे मांगना होता तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं परमेश्वर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि एक जगह पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, कह रहा कि अब मैं तुम्हें दास नहीं, अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। इसका मतलब किसको कहते
कहता है वो मित्र जो आज्ञाकारी हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्जा आए, प्रॉब्लम आए, मैं हिलूंगा नहीं परमेश्वर, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। तो मैं एक भैंस का उदाहरण दे रहा हूं आपको। भैंस को देखो, एक दो तरह की भैंसें हैं, दो तरह की भैंसें। एक भैंस है जो खुलेआम घूम रही है, और खुलेआम देखो बाजार में घूम रही है ना, घास में घूम रही है, इसकी मर्जी है, इसको चमकना ही नहीं है। देखो इसके सिर गंदा, इसकी पूंछ गंदी, इसकी कमर गंदी, बेचारी को कोई साफ करने वाला है ही नहीं। और खाना भी अब इसको क्या है, जहां मिलेगा फूस घास छड़ा पड़ा वहीं खाएगी। और दूसरी भैंस दिखाता हूं आपको मैं, दूसरी भैंस देखो आप, ये आज्ञाकारी खूंटे पर बंधी हुई है। अब इसको लग रहा है कि मैं उदास हूं, क्योंकि जो बंदा किसी के अंडर में रहेगा तो उसको लगेगा, थोड़ा बहुत लग रहा है इसको कि मैं उदास हूं। लेकिन ये भैंस कर क्या रही है, ये भैंस एक सही टाइम टेबल के अनुसार, इसको टाइम पर खाना मिलता है, इसको टाइम पर इसको पानी मिलता है, इसको टाइम पर इसको अलग फीड मिलती है, इसको टाइम पर इसकी हर ग्रीन घास भी मिलती है और पीली घास भी मिलती है, भूस भी मिलता है इसको, भूसा। और उसके बाद इसके ऊपर आटा भी डालते हैं, यूपी वाला को तो पता ही होगा, आटा भी डालते हैं, उसको मैं बूरा बोलता हूँ, बूरा भी मिलता होगा इसको, मतलब मीठी चीनी भी मिलती होगी, सब कुछ। लेकिन इसको टाइम पर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये आज्ञाकारी खूंटे के साथ बंधी हुई है। मैंने क्या बताया आपको, तीसरा कि आज्ञाकारी खूंटे पर जब आप बंधे रहेंगे तो परमेश्वर काम करता है। तो उसके बाद देखो दोनों में क्या फर्क था, अभी दोनों नहीं चमकी हैं ये, लेकिन जब ये आज्ञाकारी खूंटे पर बंध गई है, जब इसके मालिक ने देख लिया टाइम पर उठती है, टाइम पर बैठती है, टाइम पर अपना टॉयलेट जाती है और टाइम पर खाना खाती है, इसका मतलब कि इसकी केयर कितनी है, इसका टॉयलेट भी साफ करता है किसान, मतलब इसको साफ सुथरा रखता है, इसके लिए लेकर जाता है, लेकर आता है। मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि अगर आप आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे रहेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर नहीं जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, वो अपनी जिंदगी में सुखी रहते हैं। उनके लिए टाइम पर आएगा। आज कह रहे हैं कनाडा में नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मेरे लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं हमें काम इतना मिल रहा है, पैसे टाइम पर मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं यूएसए में लोग मेरे पास फोन आते हैं, बोलते हैं हमें टाइम पर काम मिल रहा है। अगर किसी को लग रहा हो कि मेरा विश्वासी हो और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये वचन बता रहा हूं मैं आपको, आफ्टर और बिफोर दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको कहना है परमेश्वर में तेरे खूंटे पर बंधूंगी। क्यों मैं क्यों कह रहा हूं इस वचन के लिए? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 21:2, देखो क्या लिखा वहां पर लिखा, एक गधी और उसके बच्चे को खोल कर ले आओ। वहां पर क्लियर लिखा मैथ्यू चैप्टर में 21:2 में, कह रहा सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। हो सकता है आप किसी कारण से, किसी कर्जे से बंधे हुए हो, किसी बीमारी से बंधे हुए हो, लेकिन बंधन कब होता है? बंधन आपके ऊपर परमेश्वर नहीं शैतान डालता है, या आपसे कोई एलर्जी करता है, जलस करता है, आप ही के अपने जाते हैं और डलवाते हैं, तो आपको पता नहीं होता। कई बार अब्राहम के ऊपर एक बंधन था कि उसके पास 90 साल तक बच्चा नहीं है, आगे उसका बेटा चला गया, इसहाक के पास 20 साल तक बच्चा नहीं है, बंधन है। हो सकता है आपके ऊपर कोई ऐसा बंधन हो जो आपकी जॉब ना आ रही हो, आप बार बार ट्राई कर रहे हो और जॉब ना मिल रही हो, आप बार बार घर बनाना चाहते हैं लेकिन बनता नहीं, आप देखा कहीं काम डिले हो जाते हैं, आपके पास पैसा भी होता है और आप कोठी ढूंढ रहे होते हैं, आपको कोठी नहीं मिलती, आप किराए पर ढूंढ रहे होते हैं, किराए पर नहीं मिलती, आप कोई बाइक लेने जाते हैं तो आपके पास बाइक की समझ में आती है, कपड़ा लेने जाते हैं कपड़ा समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपके माइंड को बांध दिया गया है, आपको वो चीजें दिखाई ना दें, आप वो तरक्की ना करें, आपके साथ वाले तरक्की करते रहें, इसका मतलब ये है। लेकिन आज परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को खोल के ले आओ। आप समझना इसको, कह रहा है कि ऐसे लोगों को खोल के ले आओ। उस समय में गधा था, ज्यादा गधे को वैल्यू मिलती थी, लेकिन आज के समय में यूपी वाले से पूछ लो, सबके घर बाहर भैंस है, पंजाब में पूछ लो भैंस है, आप कहीं चले जाओ, भैंसें ज्यादा काम कर रही हैं आजकल गधों से। तो उसी समय कह रहा है कि भैंसों को, मैं इसलिए उदाहरण दिखाया आपको, कह रहा है वो खूंटे पर बंधी है, एक भैंस खुलेआम घूम रही है, एक भैंस खूंटे पर बंधी हुई है, और तीसरी भैंस मैं दिखाता हूं, देखो कि वो उसको क्या हुआ। उस थोड़े दिन के बाद जो बंधी रही, उसके बाद देखो क्या शाइन मार रही है, कितनी काली है, देखा है ना, और कितनी चमक रही है, कितने सुंदर लग रही है, मतलब तैयार हो रखी है पूरी। तो इसका मतलब क्या है कि कितनी तकड़ी है, कितनी मतलब इसकी केयर हो रही है, इसके ऊपर आशीष आ रही है। मैं आपको किसी को भैंस के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, पशुओं के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सिंपल सा, कि लोहे की संगति करोगे, लोहा लोहे जैसा बन जाएगा। कहता है कि अगर आप परमेश्वर की संगति करेंगे, मित्र की, यीशु की, तो आप चमक जाएंगे। परमेश्वर आपको चमकाने के लिए है, लेकिन वो चमका किसको रहा है? जो आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे हुए हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर प्यार करता है और आशीष देता है। हम इसी के नीति वचन का 27:17 फिर से पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियर कह रहा है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा कि वो परमेश्वर की संगति कह रहा है कि मनुष्य का मुख, उसका चेहरा अपने मित्र को देखते ही स्माइल करता है, नहीं करता। कई बार आप अपनी फ्रेंड को देखते हैं तो स्माइल करता है, आजकल के लड़के तो गर्लफ्रेंड को देखते ही स्माइल करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है कि मनुष्य का मुंह, कह रहा है कि जब तक स्माइल नहीं करेगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है जब तक आप परमेश्वर की संगति नहीं करेंगे, जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे, जब तक आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपको स्माइल नहीं देगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। एक बार एक लड़का था,
उसके ऊपर बहुत कर्जा था और वो कई बार मतलब कि 60 लाख रुपए का कर्जा था, सुसाइड करने के लिए जा रहा था। एक बार मेरे साथ अपॉइंटमेंट किया उसने और उसने कहा कि अब मेरे ऊपर 60 लाख तो कर्जा है, 1 लाख बचा है और कह रहा कि जी मैं आपके चर्च में दान करके सुसाइड करना चाहता हूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी बात कर रहा है। मैंने कहा ये एक फैसला है तेरा, लेकिन आज मैं तेरे को एक गुड न्यूज़ देता हूँ, जिस दिन तो ये बीज बोएगा उसी दिन परमेश्वर तेरी जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा काम करेगा। तो वो एक डील करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय उसने मेरी फोटो देखी, उसने कहा कि आज से मेरा मित्र तो इसके अंदर है, यीशु मसीह। और उसी समय को बोलता है कि मैं देख कर गया और कहता है कि मेरे चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि हंस, और उसी समय वो हंसा और वो गया और उसकी एक बहुत बड़ी डील होगी, मतलब 1.5 करोड़ रुपए की डील होगी, उसका कर्जा एक रात में खत्म हो गया। मतलब कारण क्या है? कारण ये है कह रहा है कि आपको किसकी संगति करनी है, फैसला आपको लेना है। लेकिन आप जब आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की, तो उसके खुंटे पर बंधन रहना बड़ा मुश्किल है, मतलब आज्ञा मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है आपको ऐसा करने में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बेनिफिट दे रहा हूं आपको। बेनिफिट क्या दे रहा हूं? कहता है कि वो लोगों की उम्र लंबी होती है, वो लोग कह रहा हूं उनके लिए खाना प्रोवाइड परमेश्वर कराता है, बिजनेस प्रोवाइड परमेश्वर कराता है, जॉब प्रोवाइड परमेश्वर कराता है। आप जब प्रभु की संगति करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे को लेफ्ट से नहीं, राइट से नहीं, चारों तरफ से कहीं ना कहीं से सहायता मिलती जा रही है। देखो लकवे का मरीज था, 38 साल से पैरालाइज का पेशेंट था, लेकिन वो खाट पर पड़ा हुआ सोचता ही रहता था कि पता नहीं मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि उससे पहले कोई पानी में आकर कूद जाया करता था और उसी समय जब वो घसीट कर जाता था तो उसी समय उससे पहले कोई कूद जाता था। बीमार हमेशा सोचता था कि शायद मैं कभी नहीं चमकूंगा, मैं कभी अपनी जिंदगी में स्माइल नहीं दे सकता। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हो और आप कभी स्माइल ना दे पा रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने, एक अनजान व्यक्ति ने एक फैसला लिया कि नहीं मैं कोशिश करूंगा कि मैं यीशु मसीह की संगति करूंगा। वो घसीट कर यीशु मसीह के पास गया और उसी समय यीशु मसीह जब उसके पास आया तो उसी समय उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। इसका मतलब कि यीशु मसीह की बातों को उसने आज्ञा पालन कर लिया। कोशिश करने वालों के लिए परमेश्वर आज रात उनको चमकाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो चमक जाएंगे आज रात के बाद, लेकिन आपका एक रिलेशन होना चाहिए। कह रहा मरकुस की किताब 14:38 में देखो क्या लिखा, एक आदमी मुसीबतों में कब गिरता है, परीक्षा में कब पड़ता है? कह रहा है कि जब वो प्रार्थना में कमजोर हो जाता है, जब खुदा के साथ रिलेशन नहीं बनाता और जब उसकी प्रेयर लाइफ कमजोर हो जाती है। यहाँ पर लिखा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्लभ है। इसका मतलब कि हमारा शरीर तो कई बार कह रहा होता है कि सो जा, और आत्मा कह रही होती है नहीं प्रार्थना कर ले, लेकिन हमारा शरीर उठने नहीं देता। इसका मतलब शरीर और आत्मा की दोनों की लड़ाई है। ये आपको मतलब कि शैतान जानता है, शैतान का कब्जा सिर्फ आपके शरीर पर हो सकता है, आत्मा पर नहीं हो सकता। मतलब कि आत्मा परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन आप अपनी आत्मा को बोलो कि परमेश्वर के मेरी आत्मा को, स्पिरिट को, मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरे को ताकत दे के मैं प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि ये बात कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये एक सीक्रेट दिया यीशु मसीह ने। कह रहा तुम परीक्षा में कब पढ़ते हो, आटा कब खत्म होता है, चावल कब खत्म होता है, जॉबलेस कब हो जाते हो, काम कब नहीं बनते, बीमार कब पड़ जाते हो, क्योंकि शैतान को मालूम है। कहता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से इनको परीक्षा में गिरना है, मुझे किसी न किसी तरीके से इनकी प्रार्थना को रोकना है। दो तरह की प्रार्थना करते हैं लोग, मतलब कि प्रार्थना करते तो हैं लेकिन वो अपना एक रिलेशन नहीं बनाते। उनकी मतलब मेरे कहने का मतलब है रिलेशन नहीं लगता। जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में ऐसा रिलेशन नहीं लगता कि वो हमारी प्रेयर को खुदा सुन लेगा। उनकी प्रेयर में खुदा को लगता ही नहीं है, परमेश्वर को, कि रिलेशन है मेरा कोई इनके साथ। कोई ऐसे, मैं एक उदाहरण करके बता रहा हूँ कि एकता आती है मेरी बेटी और मेरे को बोलती है पापा क्या आपके पास 500 रुपये हैं, मुझे दे सकते हो, मेरे को कल स्कूल में देने हैं। मैंने कहा अच्छा। और लेकिन मेरी जो दूसरी बेटी है अलीशा, और वो आती है और वो बोलती है पापा मेरे को 500 नहीं, मेरे को 2 नोट दो 500 की, मुझे पता है आपके पास है, दे दो। मतलब ऐसे बोलती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिलेशन है, उसका विश्वास का रिलेशन है। यहाँ कई लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर क्या आप मुझे नौकरी दे सकते हैं। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, उसके बच्चों को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और आकर कहने लगा क्या प्रभु आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह बोलता है ये क्या बात है, क्या मैं कर सकता हूं? इसका मतलब तू मेरे पे शक कर रहा है। तो आपको अपनी प्रार्थना के अंदर आपका ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि ताकि वो आपका बाप है। उसने क्या कहा यहाँ पर, कहता किसको चमकाऊंगा, जिसको ये बात पता लग गई है कि अब मैं तुम्हारा बाप नहीं, अब मैं तुम्हारा कह रहा गुरु नहीं, अब मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने में इतने मजबूत हैं, जब आज्ञाकारी खुंटे पर बंधे हुए हैं, तो आपका वो बेस्ट फ्रेंड है। आप मांगने में इस तरीके से मांगे। मेरे को ज़्यादा टाइम लगता मांगने में, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं चलती मेरी। यहाँ की नहीं, लंबी चौड़ी जो प्रार्थना है वो मेरी एक सेपरेट है, वो मैं करता हूँ, वो मेरा जीवन है, वो मुझे करना है, वो मेरी एक कंपल्सरी है। लेकिन मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पता है आप मेरे डैडी हैं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है और आप मुझे दे रहे हैं। परमेश्वर मुझे देता है। मैं कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे इससे कैसे बात करना है। मेरे चर्च में आप
किसी काले को लेकर आते हैं, कोई साउथ अफ्रीकन आएगा, मैं उसकी भविष्यवाणी कर सकता हूं पवित्र आत्मा की सहायता से। मैं पूछता हूं परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरे दोस्त हैं, मुझे बताएं इसके लिए मुझे क्या करना है। एक इंग्लैंड से आया, प्रभु ने उसके बारे में बताया, वो हिल गया। मैं कह रहा हूं कि आज फॉरेनर आते हैं मेरे चर्च में, कारण रीजन ये क्योंकि उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रॉफिट बजिंदर का बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। आपको समझना है, कहते हैं आप भी उसके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। कब? जब एक आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे रहोगे तो परमेश्वर कहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो फिर भी परीक्षा में गिरते हैं। रीजन क्या उनका? क्योंकि उनके रिलेशन में मांगने में शैतान को पता लग जाता है कि ये डरपोक है मांगने में, मतलब ये डर रहे हैं मांगने में, मतलब कि मांग तो रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं, अंदर अंदर शक भी कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, मरकुस की किताब 11:24 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि जब तुम मांगो विश्वास से मांगो और ऐसा ना हो कि तुम उसमें संदेह करो। अगर तुम उसमें शक कर लो तो वो तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा, कहता, लेकिन अगर तुम प्रतीति कर लो वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब आज विश्वास के साथ मांगना है। जब आप विश्वास के साथ मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना तरक्की देना चाहता है। लेकिन आज आपको रिलेशन ऐसा होना चाहिए आपका। देखा आपने, एक चोर था और एक डाकू था, और डाकू कह रहा है कि अगर तू भगवान है तो मेरे को यहाँ से उतार के दिखा। इसका मतलब कि उसको शक है, लेकिन साथ वाला बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप कह रहा है कि मेरे ऊपर भी दया करें। इसका मतलब उसको विश्वास का रिलेशन, जिसके अंदर परमेश्वर ने विश्वास का रिलेशन देख लिया। हम ऐसे तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, 2 लड़के प्रभु में आए थे एक साथ, तो मेरे साथ वाला दोस्त मेरे से ज्यादा तरक्की कर गया। वो कैसे तरक्की कर गया? लेकिन चलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी लाइन कुछ और थी, मुझे प्रभु की सेवा करनी थी। हम दोनों ने इकट्ठे हम चर्च में गए, पढ़े, और उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरा दोस्त ऐसे बोलता था, कहता कि ये काम मेरा हो जाएगा, मेरा दोस्त मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मैं ऐसे बोलता था, मैंने कहा यार इतना विश्वास तेरा। वो मुझे बोला उसका बने ना बने, लेकिन वो हमेशा ऐसे बोलता था, कार आ गई घर में, वो कहता था मेरा अभी देखें जमीन में, मेरी प्रॉपर्टी में फायदा हो जाएगा। उसका फायदा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या तेरा फायदा हो गया? वो बोला कह रहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा हो गया, यीशु मसीह को मैंने अपने दोस्त को बोल दिया, हो गया। मैंने कहा अच्छा हो गया? मैंने कहा तू नहीं सुनता यीशु मसीह तेरी? मैंने कहा मेरी भी थोड़ी भी हेल्प कर दे। मैं आपको कह रहा हूं कि उसने ऐसे तरीके से पेश किया मेरे सामने कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मैं आपको बताता हूं, और वो अमेरिका पहुंच गया और मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने 3 बार ट्राई किया, नहीं गया। मैंने कहा यार कमाल हो गया। उसके बाद मैं पादरी बन गया और मेरे धीरे धीरे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मेरी प्रार्थना में रिलेशन, आज मेरा एक रिलेशन है। मैं विश्वास से काम करता हूं। मैं देखा आपने, पैरालाइज का कोई पेशेंट आ जाए, मैं हाथ रखता हूं, मैं कहता हूं प्रभु तू मेरा दोस्त है, चंगा होना चाहिए, वो चंगा होता है। वो बीमार है, चंगा होता है, लेकिन मर्जी उसकी है। लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, अगर आपका प्रार्थना में रिलेशन होगा, परमेश्वर रिलेशन, देखो आपने प्रार्थना किया, एक रिश्ता बनाया है, लेकिन आपने आज्ञा मान ली, ठीक है आप चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, आप झूठ बोलना छोड़ दिया, लेकिन आपका मांगने में रिलेशन चेक होता है। आपको मांगने में रिलेशन, मांगने के बाद आपको बाहर कमरे से जब आप निकलेंगे तब आपको शैतान चेक करेगा, आपकी माँ चेक करेगी, आपका भाई चेक करेगा, आपके परिवार के लोग चेक करेंगे आप कितना गुस्से में है, इसको प्रार्थना करने में कोई फायदा पड़ा। कमरे से बाहर निकलते हैं तो ऐसे गुस्से में बैठते हैं, फटाफट रोटी लिया, फटाफट ये लिया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा है कि आपको उसके बाद आपका रिलेशन चेक होता है। आपको कहना कि जो मैंने मांगा था मिल गया। आपको बताया आसान सा तरीका, लेकिन यहाँ पर लूका 9:28 में जब हम पढ़ते हैं तो देखो कि आधी रात की प्रार्थनाओं का मतलब कह रहा है कि आपको चमकाता है। प्रार्थना की आपने लेकिन आप नहीं चमके, लेकिन जब आप मिडनाइट प्रेयर करते हैं तो आप चमकते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा लूका 9:28 में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक जगह पर, हाँ, यीशु मसीह पहाड़ी पर गया और आधी रात को जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर क्या होता है, आधी रात को जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय कि वो देख रहा है वहां पर 9:28 में मैं पढ़ रहा हूं। इन बातों में कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और उसी के 29 में लिखा, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। इसका मतलब कह रहा जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके कपड़े भी चमकने लगे। छोटी बात नहीं है। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप मिडनाइट प्रेयर में, जब वो 8 दिन के बाद 9वें दिन वो अपने लोगों को लेकर कर कि पहाड़ी पर जाता है रात को प्रार्थना करने के लिए मिडनाइट प्रेयर में, इसका मतलब कि आप अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक बात करनी है कि परमेश्वर कि हम एक रात बैठकर ये प्रार्थना करेंगे और ये दिन, अगले दिन हम छुट्टी करेंगे, लेकिन हम सारी रात प्रार्थना करेंगे, आधी रात प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो लिखा चेहरे के रूप बदल गया,
फेस भी चमक रहा था, उसके कपड़े भी चमक रहे थे। तो उसी समय वो तीनों हैरान हो गए, यूहन्ना, पतरस की, प्रभु यीशु मसीह, ये क्या, तेरे तो कपड़े बहुत चमक रहे हैं, तेरा तो चेहरा चमक रहा है। तो उसी समय क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज रात चमकाना चाहता है। अगर आज अब तक नहीं चमके तो आप चमकेंगे। मैं बताता हूँ कि एक बार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। तो उसी समय जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मैं अपने डैडी से, अपनी मम्मी से भी ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन मैंने अपनी दादी की भी, डैडी की भी, मम्मी की भी, सबकी हेल्प लिया। और मैंने कहा चाहे मुझे मेरे ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, मेरे प्रभु से प्यार करते हो नहीं करते हो, लेकिन प्लीज़ हम सब बैठेंगे और कमरा बंद करेंगे और आज हम आधी रात प्रेयर करेंगे। हमने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हमने बिताए प्रेयर में। और उसी समय के एक जीवन अलग बदल गया। मैं देख रहा था सबके चेहरे चमक रहे थे और एक बड़ी शाइनिंग थी और हमारे चेहरे पर एक खुशी थी। और सुबह में जब हम उठे तो हमें गुड न्यूज़ मिली, हम उस मुसीबत से छूट चुके थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है, क्योंकि आधी रात की प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को चेंज कर देती हैं। परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती कर दी और परमेश्वर आपसे गुस्सा है, तो पवित्र आत्मा आज रात आप उसका मन को चेंज कर सकते हो। वो पर मैं कह रहा हूँ कि आधी रात को प्रार्थना करने वालों के कपड़े आज से बदले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ उनका फ्यूचर बदला जाएगा, चमकाया जाएगा, आप शाइन मारेंगे, क्योंकि आप उस आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे हुए हैं। आप अपनी जिंदगी में वो काम कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया। बहुत सारे लेडी जो है, बहुत सारी आदमी औरत जो है, वो प्रार्थना करते तो हैं लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक बार मैं एक औरत को देख रहा था तो वो प्रार्थना कर रही थी, वो काफ़ी 60 साल की थी और इस तरीके से प्रार्थना करती थी कि भाई, क्योंकि जहाँ मैं सेवा करता था हरियाणा में, तो उस समय गांव के लोग आते थे और वो बार बार ऐसे करती थी कि भाई, एक बार भाई, कहते 18 साल से बच्चा नहीं है, एक बार भाई अपने शादी नहीं हो रही मेरे बच्चे की, बोलती है कि बच्चे का ब्याह हो जाए। परमेश्वर, मैं तेरे गोड्डे टेक टेक के आऊँगी तेरे चर्च में। करी बजिंदर, तेरे चर्च में गोड्डे टेक टेक के आऊँगी, बस ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए। उसका ब्याह हो गया तो वो चर्च में नहीं आई। तो उसके बाद उसके बच्चे का ब्याह हो गया। थोड़े दिन के बाद जब उसको 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर आई, वो फिर बहाने करने लगी। फिर कह रही कि बजिंदर, तेरे चर्च में लेट लेट के आऊँगी। कैसे लेट लेट के आऊँगी? लेट लेट के, बस बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। तो जी उसके 1 साल बाद उसको बच्चा भी हो गया। जब बच्चा हो गया तो उसके बाद फिर वो चर्च आना बंद कर गई। मतलब कि लोगों की एक मेंटलिटी है कि काम बन जाए तो ठीक है, ना बने तो भी ठीक है, तो हम प्रभु को छोड़ देंगे। लेकिन वो उनके साथ एक रिलेशन नहीं बनाते, काम बने या ना बने। लेकिन वो तीसरी बार जब उसका बच्चा बीमार, पोता बीमार हो गया, तो उसके बाद फिर वो आई और फिर वो कहने लगी, ए बजिंदर, अब कैसे आऊँ ये तो बता दे। क्योंकि वो खुद पकड़ी गई थी, उसको मालूम नहीं हो रहा था कि मैं पहले तो मैं ऐसे घुटने टेक कराऊंगी, फिर मैं लेट लेट कराऊंगी, अब मैं कैसे जाऊँ बजिंदर, तो ही बता दे, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा डोंट वेरी, मैं फिर भी तेरे लिए प्रेयर करता हूँ, मेरा परमेश्वर दयालु है। और उसके लिए प्रार्थना किया और उसी समय वो चेंज होगी। तो उसी समय उसके बाद उसने एक भी दिन चर्च मिस नहीं किया उस औरत ने। आज भी वो हरियाणा में आती है। तो मतलब कारण क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि उसको पता लग गया कि मैंने जो गिरगिट की तरह रंग बदले थे, आज एक आदमी 9 तरह के गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब उसका काम बन जाता है फिर वो रिलेशन चेंज कर देता है परमेश्वर के साथ, फिर वो वैसा हो जाता है। जब उसके काम बन जाते हैं फिर वो वैसा हो जाता है। तो उसी समय वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है तो परमेश्वर देखता है, इसलिए वो लोग परीक्षा में गिरते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, लेकिन कहीं तुम परीक्षा में ना गिर पड़ो। तो मतलब आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ। आज हम लोग, बहुत सारे लोग कई बार इन डिफिकल्टी में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। याकूब की हालात खराब थे, उसके भाई उसके मारने पर थे। देखो उसके साथ शर्त रखी कि 7 साल तक अगर तू काम करेगा तब मैं तेरी शादी इस लड़की के साथ करूंगा। मतलब उसने 7 साल तक काम किया लेकिन उसको धोखा मिला। फिर भी उसने कह रहा कि 7 साल तक काम करने के बाद भी उसकी भेड़ बकरियों के साथ बिजनेस की कमाई भी उसकी रख ली, उसके साथ अच्छी भेड़ बकरियां भी रख ली। लेकिन उसके मामा, सगे लोबान मामा ने उसके साथ धोखा कर दिया। लेकिन हो सकता था कि वो चोरी कर सकता था, उसका मन गलत जा सकता था, विचार गलत जा सकते थे, लेकिन वो जानता था मैं आज्ञाकारी खूंटे पर बंधा हुआ हूं, मैं परमेश्वर के खूंटे पर बंधा हुआ हूं। यीशु मसीह ने कहा है उसको खोल लाओ, कह रहा जो मेरे काम का है। याद रखना, परमेश्वर उसकी जिंदगियों में उसको चमकाता है जो उसके काम का होगा, जो उसकी बात मानने वाला होगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात कोई मिरेकल करने वाला है। तो जब ये व्यक्ति परेशान था तो उसी समय इसके पास एक कान में आवाज आती है, लेकिन इसने अपनी जिंदगी में क्या काम करना नहीं छोड़ा, इसने अपने मन को समझाता रहा। नंबर 2 कह रहा कि परीक्षा में ना पढ़ूं, इस तरीके से प्रार्थना करता रहा। इसने अपनी 3 टाइम की प्रार्थना बंद नहीं किया, एक भी दिन प्रेयर बंद नहीं किया और मिडनाइट प्रेयर में जाता रहा। और एक दिन इसके कान में आवाज आई और परमेश्वर ने इसको कहा, कह रहा जो तेरे मामा ने किया मैंने देखा है। तो आज रात के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो सब कुछ देख रहा है। डोंट वेरी, जितने लोग इस समय ऑनलाइन में शामिल हैं, मैं कह रहा हूँ यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, मैं कह रहा हूँ इटली, जर्मनी से, कहीं से भी, हांगकांग से आप मुझे, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से, हर कोने से आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि लेकिन आपको फैसला लेना है क्या मुझे किसकी संगति करना है। कह रहा है कि
नामान चंगा नहीं हो रहा था, लेकिन उसको जवाब दे दिया डॉक्टर ने। लेकिन उसने कहा मुझे प्रॉफिट की संगति करना है, एलीशा के पास जाना। जब वो गया, उसके चेहरे को देखते ही वो चमक गया, मतलब कि वो चंगा हो गया। लेकिन कब? जब उसने उसके आज्ञाकारी खुंटे पर बंधा रहा। उसने उसको कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले, और उसने ले ली। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है जो लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। देखो, आज आप चमकना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चमकाएगा। लेकिन कब? जब आपकी जिंदगी में रिलेशन होगा। जब आपका रिलेशन नहीं होगा तो परमेश्वर नहीं चमकाएगा। निर्गमन 34:24 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक जगह पर वहां पर क्लियर लिखा करा, अगर तू दिन में 3 बार, साल में 3 बार प्रार्थना करे मेरे साथ, इसका मतलब कि मुझे मुंह दिखाए 3 में। हो सकता है आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हो। एलिया कह रहा है कि 7 बार मुंह दिखाता था। दानियल कह रहा है कि 3 बार मुंह दिखाता था। और यहां पर इसको आदेश था मूसा को कि साल में कह रहा 3 बार तेरे इजरायली लोगों को मुंह दिखाना है। और जब वो मुंह दिखाते तो वहां पर लिखा कह रहा कि तेरी भूमि का कोई भी लालच करने ना पाएगा। इसका मतलब कि आज के बाद मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जब आप दिन में 3 बार प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, आपकी भूमि का, आपके बच्चे का, आपकी हड्डियों का, नसों का, मांसपेशियों का कोई भी शैतान लालच करने ना पाएगा। आपके हस्बैंड का, आपके परिवार का, आपका कोई भी लालच करने ना पाएगा। मैं उस लालच की आत्मा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर है, आपके ऊपर अनुग्रह करता चला जाएगा। मैं पहले 100 लोगों की प्रार्थना करता था, घर जाता था उनके, और उसके बाद फिर मैं 1000 लोगों के घर जाने लगा। उसके बाद 5000 लोगों के, 2500 लोगों, आज लाखों लोगों के, तो मैं अब नहीं जा सकता। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो तेरी संगति करेगा, कह रहा जो तेरे चेहरे को देखकर जाएगा हर संडे, कहता है वो चमक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपको विश्वास करना है, क्योंकि लिखा लूका के 10:16 में कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। तो दिखा क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे? तो इसी समय कहता है कि जो तेरी सुनेगा, लूका के चैप्टर में 10:16 में लिखा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है। कह रहा ही दैट हेयर योर हर्ट मी एंड ही दैट डिस्पाय यू। कह रहा है कि आपको समझना, कह रहा है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को भी तुझ जानता है। इसका मतलब कि परमेश्वर जब तक आदर नहीं करेगा आपका, जब तक आप परमेश्वर के भेजे हुए का आदर नहीं करेंगे। ये परमेश्वर की ओर से, अगर आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब, तो संगति करना कह रहा है कि आपका बाइबल के अंदर, वचन के अंदर, कह रहा है कि आप सबसे पहले, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं सुबह उठते ही, आप गलत करते हैं। आप सबसे पहले बाइबल पढ़ें अपनी, आप अपनी बाइबल पढ़ें। जिसने बाइबल में अपना चेहरा दिखाया उसने परमेश्वर के चेहरे को देखा है। ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर आप संगति करते हैं तो चमक जाते हैं। एक आदमी था और वो बड़ा परेशान था, उसका बच्चा 16 साल से गुम था, और वो बार बार जगह जगह कहीं भी गया होगा। लेकिन जब उसने सुना मिस्ट्री के बारे में तो वो चर्च के अंदर आया और उसने दूर से बैठकर ये कहा कि प्रभु मैं तेरे दास को देखकर जा रहा हूँ कि अब मेरा चेहरा चमकना चाहिए, मेरे बच्चे चमकने चाहिए। प्रेयर का मतलब जो वचन बोलता है उसको आपको मुंह से बोलना होता है। और उसी समय कह रहा कि जब उसने बोला तो उसके बाद और उस चमकने लगा। अपने बच्चे की फोटो लेकर आया, कहता कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, ये चमक जाए। और उसका लड़का जो दुबई में 16 साल से गुम था, उसका लड़का मिल गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खास करके परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, लेकिन मैंने उसको बोला हाँ ठीक है मैं दुआ करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि वो 2 संडे के बाद गवाही दे रहा है तो उस समय मैं हैरान था। मैं परमेश्वर को घर जाके पूछ रहा था, मैंने तो इसके लिए कोई दुआ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि तू जो दिन रात मेरे लोगों के लिए दुआ करता है, तू जो मिडनाइट प्रेयर में बैठता है, मैं जानता हूं तू थक जाता है, लेकिन कह रहा है कि अब परमेश्वर काम करता है। याद रखना, मिडनाइट प्रेयर करने वालों के लिए परमेश्वर काम कर रहा होता है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, कैसे मैं मिडनाइट प्रेयर करके सो गया तो उस समय मेरे पास 50-60 लोग थे हरियाणा में, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई उनकी फैमिली के अंदर बीमार हो गया, कोई समस्या में आ गया। उसने फ़ोन किया और मैंने ऐसे फ़ोन उठाया और मेरे हाथ से फ़ोन बस हेलो किया, और मुझे पता नहीं आगे कौन है और क्या हो रहा, फ़ोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। सुबह मैंने नींद में उठाया सुबह फ़ोन, तो उसी समय मैंने देखा, तो उसके बाद वो सुबह आकर गवाही दे रही है, संडे बोलती है कि प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की और हम चंगे हो गए। मैंने कहा मैंने तो प्रार्थना की नहीं रात को, मैंने तो फ़ोन उठाया था, सिर्फ हेलो की थी, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, आपने एक एक वर्ड कहे, आपने कहा कि इसका बेटा चंगा हो जाए, इसके बेटे को ये मिल जाए और फलाना हो जाए, ये हो जाए। कहती कि मेरे बेटे को नौकरी भी मिल गई और उसी दिन लेटर आ गया, और उसके बाद ही कहते कि मेरा बेटा चंगा भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर है, कोई था मेरे साथ। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर आप कोशिश करते हैं मिडनाइट प्रेयर में जाने की, बेशक
बेशक आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, परमेश्वर आपको जानता है। आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं पढ़ी जा रही, परमेश्वर आपको जानता है, आपने कोशिश की है, क्योंकि बाइबल बोलती है कोशिश में परमेश्वर मिलता है। अगर आज आप कोशिश नहीं कर रहेंगे तो पवित्र आत्मा वो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज रात करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने मिड नाइट प्रेयर में उन लोगों के लिए बताया, देखो 3 बातें फिर से स्क्रीन पर दिखा, आपके चमकेंगे कैसे कि जब आप मिड नाइट प्रेयर में जाएंगे। दूसरा, आप आज्ञाकारी खुंटे पर बंधे होंगे। आज्ञाकारी खुंटा मतलब कि पवित्रताई में चलना, जब विश्वास का रिलेशन बनाना, मतलब कि रिलेशन तो आपका है जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो तो आपका रिलेशन बन गया। आप वीरवार आए हो, मेरे साथ रिलेशन बनाकर जा रहे हो। जो मेरे संडे चर्च में आते हैं, मैं कहता हूं परमेश्वर ये मेरे काम के हैं। जो मेरे चर्च में नहीं आते, मैं कई बार मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे काम के है ही नहीं, तो लेकिन मेरे साथ रिश्ता बनाकर जाते हैं वो लोग जो मेरे चर्च में आते हैं। तो उनके लिए मैं प्रेयर करता हूं। मेरे मेंबर हैं जो दान देते हैं, जो जुड़े रहते हैं हमारे साथ, हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं, तो वो मेरे साथ एक रिलेशन बना रहे हैं। तो उनको नहीं पता वो मेरे साथ रिलेशन नहीं बना रहे, वो मेरे परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम आपके लिए रात दिन दुआ करते हैं और आपकी जिंदगियों में काम होते हैं। ये बात का रिकॉर्ड जो है आपको परमेश्वर स्वर्ग में दिखाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार ऐसे ही मैं एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, कहता कि मुझे एक स्वर्ग का दर्शन आया और दर्शन में मैंने देखा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक डायरी खोल रहे थे, एक स्वर्गदूत खोल रहा था और कह रहा था कि ये देखो ये देखो ये देखो, तुम्हारे लिए कौन कितने ये मिनिस्ट्री के लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो उसको दिखाया ड्रीम्स में, वो नाराज होकर जा रहा था। परमेश्वर ने उसको बताया कि ना जा, चला जा। बहुत सारे लोगों को मेरे ड्रीम्स आते हैं और उसको परमेश्वर बताता है कि बेटे जा, तू वहाँ जा, तू चंगा हो जाएगा, और लोग चंगे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरी एक मिड नाइट प्रेयर है। अगर आप आधी रात की प्रार्थना करते हैं और आप रिलेशन बनाते हैं, जब आपने आधी रात की प्रार्थना कर ली, महीने में एक बार रख लो, चाहे हफ्ते में एक बार रख लो, लेकिन अगर आपने कर लिया और उसके बाद आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मेरा दोस्त है, मुझे विश्वास है, लेकिन अंदर नहीं, अंदर आप प्रार्थना करो ढंग से, लेकिन जब आप बाहर निकलो लोगों के सामने, क्योंकि परमेश्वर आपको उस समय फेस कर रहा होता है, शैतान भी आपको फेस कर रहा होता है। अब देख रहा होता है कि अब ये मेरी तरफ से बोलेगा, कि शैतान बोलता है कि मेरी तरफ से बोलेगा, मैं इसको नेगेटिव करता हूं, इधर परमेश्वर इसको पॉजिटिव करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति निकलता है और वो बोलता है अरे जब मैंने प्रार्थना कर ली तो मेरा काम हो गया, मुझे विश्वास है, हो गया। इसका मतलब आपका रिलेशन परमेश्वर ने चेक कर लिया। लेकिन कई लोग बोलते हैं हाँ कर तो ली भाई, पता नहीं वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिलेशन कमजोर है, आपका रिलेशन विश्वास का नहीं है, इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मार खाते हैं। निर्गमन 11:4 में जब हम पढ़ते तो लिखा वहां पर इजरायली 430 साल से गुलामी में थे। मूसा ने कहा तुम प्रेयर करो मेरे साथ, मतलब कि मिडनाइट प्रेयर में शामिल हो जाओ। तो मूसा ने कहा यहोवा इस प्रकार कहता है आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। आपको समझ में आ गया? जितने लोग देख रहे हैं, आपके घर में चलेगा आज से परमेश्वर आधी रात को। याद रखना, कह रहा है कि ये बच्चा ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यहां पर लिखा है, कह रहा है अगर आपकी जॉब नहीं लग रही आधी रात को बैठ जा, कोशिश कर, आधी रात को आपके बीच में चलेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर देकर जाएगा। कह रहा आधी रात को बैठ जा प्रार्थना करने के लिए, कह रहा है कि बैठ जा, कह रहा 4 घंटे अगर आधी रात बैठ सकता। आधी रात का मतलब बताता हूं, 11 से 2 भी शुरू कर सकते हो आप, या फिर आप 12 बजे के बाद भी शुरू कर सकते हो, आप 10 से 1 बजे तक, 2 बजे तक भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं जो लोग बैठते हैं प्रार्थना में, कह रहा है कि वहां लिखा आधी रात के लगभग, आधी रात के लगभग, पूरा टाइम नहीं बताया उसने, इसलिए मैंने आपको टाइम अलग अलग दिए। कह रहा कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर, मिस्र क्या बोल रहा हूं मैं, मिस्र वो जो अन्य जाति लोग थे, मिस्र वो जहां पाप था, मिस्र वो जहां पर लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, मिस्र वो जो कह रहा लोगों को दुख देता था, मिस्र वो जो लोगों की कह रहा कि एक्सीडेंट करता, शराब पिलाता, नशे करता, मिस्र वो देश था जहां पर पाप की नगरी थी। लेकिन उनके बीच में परमेश्वर चला, क्यों? क्योंकि इजरायली लोग थे, वहां पर प्रार्थना करने वाले लोग थे, रिलेशन बनाने वाले लोग थे, उसके साथ आज्ञाकारी वाले खुंटे पर बंधे हुए थे। पहले फिरौन के खुंटे पर संकल के साथ बंधे हुए थे, लेकिन जिस दिन मूसा आया उनकी जिंदगियों में, उस दिन से उसने उनको इजरायलियों के खुंटे पर जोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन से मैं पंजाब में आया, मैंने लोगों को इजराइल के परमेश्वर के खुंटे पर जोड़ना जरूर शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया जानती है इस बात के लिए, जो मेरी बात पर विश्वास करता है उसका काम परमेश्वर करता है। याद रखना कि जब आप जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यहां पर कह रहा है मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं कि आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, आप सुखी होंगे, मेरे चर्च में पैर रखेंगे, आपकी गवाहियां आएंगी। कह रहा है यहां पर आधी रात के लगभग मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि आपके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, कहीं से, फिजी में, यूएसए में, आप कहीं से मुझे देख रहे हैं, आधी रात को होकर मेरा परमेश्वर चलेगा और आज रात से आपके काम बनाना स्टार्ट करेगा। जिस दिन आप फैसला ले लेंगे, जिस दिन आप खुंटे पर बंधने लगेंगे, उस दिन आवाज लगाएगा यीशु मसीह, कहेगा चाहे दुनिया की नजर में इनको गधा बोलता हो, आपको कोई आपको कहता हो तू गधा है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं करता अपनी जिंदगी में, आपके माँ बाप, के परिवार, आपके रिश्तेदार, आपकी बहू बोलती हो, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि आपको कहेगा
यही गधा चाहिए, इसको ले आओ। यीशु मसीह ने इजराइल पर बैठ के गधे की सवारी किया, आपकी भी सवारी कर सकता है। निर्गमन के 11:7 में भी लिखा, कह रहा कि फिर मिडनाइट प्रेयर करने के बाद जब मूसा को कहा, कह रहा उसके बाद देखो कितनी बड़ी बात कही परमेश्वर ने, क्योंकि वो डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि मुझे कोई हो सकता है कोई मेरे पीछे कोई कोर्ट केस ना कर दे, मुझे कोई जेल ना डाल दे, मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई कुछ ना कर दे, फिरौन की सेना ना मार दे। आज हो सकता है आप डरे हुए हो, कोई बीमारी से, कर्जे से, परेशानियों से, तंगी से, आर्थिक तंगी से डरे हुए हो, आप अपने हालातों को देखकर डरे हुए हो, अपनी बीमारियों समस्याओं से डरे हुए हो। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों को कैसे समझाया, उसको कहा, कह रहा जितने भी कोशिश करते हैं आज से, जितने भी आज से प्रार्थना करने का फैसला लेंगे, ये फैसला आपको लेना है। कह रहा कि आपके ऊपर मुसीबतें आए, दुख आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना। आपको उस समय में परमेश्वर के सामने बोल्ड कर रहना है कि परमेश्वर कि मैं तो तेरी आज्ञाकारी खुंटे पर बंध गया हूं, तू मुझे खाना दे या ना दे, मैं तो बैठा हूं। क्योंकि वो ऊपर वाला अगर पक्षियों को खाना दे सकता है, तो कह रहा किसान अगर पशु को खाना दे सकता है, तो आप भैंस को खाना दे सकता है, आपको परमेश्वर नहीं देगा क्या? क्योंकि आप उसके जन है। लिखा यहां पर इजराइलियों के विरुद्ध परमेश्वर ने उस दिन फैसला ले लिया। कहता है कि सुनो, इजराइलियों के विरुद्ध मनुष्य क्या पशु, लिख लो, किसी पर भी कोई कुत्ता भोंकने भी नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आप डोंट वरी, डरना नहीं है। हो सकता है आपको किसी कारणवश डाल दिया हो, झूठा केस डाल दिया, आपको जेल में डाल दिया हो, आपको यूपी में प्रचार करने ना दिया जा रहा हो, आपको कहीं भी, लेकिन कानून है, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, आपका राइट बनता है, लेकिन आप ऐसे वर्ड्स कह रहा है कि आप सीखते नहीं है और आप गलत तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं, इसलिए कई बार लोग मुसीबत में फंसते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, कह रहा यहाँ पर क्लियर लिखा, इसलिए कह रहा है कि मिडनाइट प्रेयर कर, कह रहा प्रार्थना करने से पहले, कहीं जाने से पहले, कह रहा है प्रार्थना कर, मिडनाइट प्रेयर कर। परमेश्वर ने बड़ी कंपनी बनाने से पहले, एक टीम बनाने से पहले आधी रात प्रार्थना किया और तब 12 चेलों का चुनाव किया। आज बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले लोग प्रार्थना नहीं करते, बड़ी मिनिस्ट्री खोलकर बैठ जाते हैं, बड़ी कंपनियां खोलकर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोलकर बैठ जाते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठो भाई साहब, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। आप अड़ोसी पड़ोसी को लोगे, उसको ज्यादा प्रार्थना करने आती है, आप फेल हो जाओगे। जितनी भी आती है, आप अपने परिवार को लो, कोशिश करो। आपकी पत्नी को नींद आ रही है, आपके बच्चों को नींद आ रही है, डोंट वरी, कोई बड़ा काम करना है, बैठ जाओ और इसी समय प्रार्थना करो। परमेश्वर आज रात के बाद कहता है एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा, एक भी नौकरी तेरे हाथ से जाने नहीं पाएगी, एक भी कह रहा कि कोर्ट केस तेरे ऊपर लगने ना पाएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज से कह रहा एक भी बीमारी, कहता है कि एक भी शैतानी ताकत, कुत्ता उसको बोल रहा है, कह रहा कि बीमारियों को बोल रहा है, उन दुष्ट को बोल रहा है, कहता है दुष्ट आत्माओं को बोल रहा है, कह रहा जो कह रहा काले जादू, जो दुष्ट आत्माएं लोगों को तंग करती हैं संसार के अंदर, कहता उनको, कहता एक भी तुम्हारे ऊपर भोंकने नहीं पाएगी, एक बीमारी तुम्हें लगने नहीं पाएगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज परमेश्वर को, क्या परमेश्वर के मैं समय फैसला लेता हूं और ये 3 पॉइंट्स मैं अपनी जिंदगी में दोबारा दोहराता हूं। इसको बोलो आज मेरे साथ प्रार्थना में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में आता हूं और इस समय विनती करता हूं तुझसे कि मेरे परमेश्वर के तू मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा जी आज जितने आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं परमेश्वर में, आज से पवित्र आत्मा में इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को देता हूं और इसी समय पवित्र आत्मा आज से ये चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके मिडनाइट प्रेयर मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम में, जो विश्वास का रिलेशन बोलने पाए, अपने मुंह से पवित्र आत्मा जी अच्छी बातें बोलने पाए और ये आज्ञाकारी खुंटे पर बन जाए। तो इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीषें रिलीज 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 कर रिलीज कर रिलीज कर और ये तरक्की को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, जब आप भैंस की तरह एक आज्ञाकारी खुंटे पर बनते हैं तो मालिक की जिम्मेवारी होती है कि इस भैंस को मुझे तेल भी लगाना है टाइम पर, इसको मुझे पानी भी पिलाना है, इसको खाना भी खिलाना है। डोंट वेरी, आप एक आज्ञाकारी खुंटे पर बंधे हुए हैं। मेरे पास 2 लड़के थे मेरे साथ जुड़े, वो बोले कि हमें प्रभु ने दर्शन दिया कि भाई तुम इस पास्टर के साथ रहोगे तो चमक जाओगे। तो उसी समय वो दोनों लड़के आकर मेरे पास पास्टर बन गए, जिसमें से एक का नाम राजकुमार, एक का नाम पास्टर अशोक। और आज भी पास्टर अशोक मेरे साथ, आज वो चमक गया है। आज वो प्रार्थना करता है, बड़े बड़े काम होते हैं, काम करता है परमेश्वर उसके द्वारा। लेकिन आज जो दूसरा था वो भाग गया, चला गया। क्या हुआ उसका? जिंदगी में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को समझदारी थी कि अशोक को कि मुझे प्रभु के नज़दीक रहना है तो मुझे प्रॉफिट बजिंदर के साथ रहना। लिखा पहला पत्रस 5:6 में कि बलवंत हाथ के नीचे रहो, दीनता के साथ। कहता राइट टाइम आने पर मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। आपका राइट टाइम, कहता आज प्रॉब्लम यह है लोगों की दीनता के साथ नीचे रहना पसंद नहीं करते, किसी की दुकान में पोछा लगाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग आजकल सांस के नीचे रहना पसंद नहीं करते, बहू रहना पसंद नहीं करती है। प्रॉब्लम ये है घरों में, और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन आज पत्नी को पूछो तो पत्नी बोलती है कि इसने मेरे साथ ऐसे कहा था इसलिए मुझे गुस्सा आया। पति बोलता
बोलता है, कहता है कि नहीं जी इसने ये गलती की, इसने ये बोला इसलिए गुस्सा आया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमने क्या गलती की और परमेश्वर की बात नहीं मानी? कहता है इसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए गुस्सा आया। पति बोलता है इसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे गुस्सा आया। दोनों एक बात बोलते हैं, लेकिन क्या हम दोनों ने, कहता है पति पत्नी नहीं, क्या परमेश्वर की बात मानी? नहीं मानी। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा आपको, कह रहा डैनियल की जिंदगी से सीखते हैं कि डैनियल जो था वो बंधा हुआ था परमेश्वर के खूंटे पर। उसने एक फैसला लिया था कि चाहे मेरे घर में रिश्तेदार आए, चाहे मेरे घर में कोई भी आए, लेकिन मेरा एक प्रार्थना में रिलेशन होगा परमेश्वर के साथ और मैं पवित्र आत्मा के साथ रहूंगा, मैं उस खूंटे पर बंधा रहूंगा। वो बंधा रहा, राजा आया, उसको कुछ भी लालच दिया, कुछ कहा, मारने की धमकी दी, उसने कहा प्रेयर बंद नहीं होगी भाई साहब। और उसी समय जब वो शेर की मान में भी गया तो वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ था। याद रखना, आप कैसी भी सिचुएशन में है, आज हो सकता है मेरा कोई भाई बहन यहाँ पर कोई समय कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, किसी प्रॉब्लम में हो, लेकिन याद रखना मैं आपके लिए हमेशा प्रेयर करता हूँ। आप आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे हुए हो तो आप 21 दिन के अंदर रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हाथ उठाता हूँ और आपकी जिंदगियों में एक आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन।